मैडम क्या परिचय आपका? यस, क्या परिचय आपका? मैं पूजा कुमारी, मैं बालूमाथ से रहने वाली हूँ। मैं एंजल पब्लिक स्कूल में एज अ असिस्टेंट ऑफ टीचर काम कर रही हूँ एंड अभी मेरा बैचलर एजुकेशन कंप्लीट होने वाला है। आई एम इंटर्नशिप ऑफ बैचलर एजुकेशन। मैडम आज शिक्षक दिवस है, यस, इसमें आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल। आज का दिन हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है, जो 1888 ईस्वी में 5 सितंबर को हुए थे। उनके लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए बच्चों द्वारा अपने शिक्षक के समर्थन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है ये दिन। और ये दिन बहुत ही ख़ास है, बच्चों द्वारा किया जाता है। उनके जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो हमारे भारत के पहले ऐसे शिक्षक थे जो प्रेस्टीज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाए थे एंड वो बहुत पॉपुलर थे अपने बच्चों के लिए। और उनके यस, आप ये बताएं, या वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी की बात पूरे भारत देश में जोरों से उठ रहा है। यस, इस संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे कि इसका कुछ कहेंगे कुछ? यस, बिल्कुल। एजुकेटेड होना हमारे लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना एजुकेशन का हमें रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में अनएजुकेटेड लोगों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। और बिल्कुल हमें समझदारी के साथ चलना चाहिए और हमारे सोसाइटी में एजुकेटेड रहना ही बहुत महत्वपूर्ण कहलाता है। एवरी पर्सन शुड एजुकेट द सेल्फ। मैम ये चीज़ आप रेपुटेड स्कूल का शिक्षिका हैं, यस, हम जानना चाहेंगे कि झारखंड में सरकारी स्कूल हैं यस, और इस स्कूल को और दुरुस्त करने के लिए, बच्चों का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंक्रीज करने के लिए क्या क्या कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल। सरकार तो वैसे भी हम गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारी सुविधा दे रही है। मिड डे फूड के लिए भी बहुत सारी चीज़ें सुविधा है वहाँ पे, लेकिन बच्चों में थोड़ा सा जो रूरल एरियाज़ के जो बच्चे हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह पे चाइल्ड लेबर के शिकार हुए बच्चे हैं। तो उन्हें आगे लाना चाहिए, हमें एक साथ मिल कर के यूनिटी लाना चाहिए ताकि सारे बच्चे शिक्षित हो और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। मैडम आप यहाँ पे मेसो क्षेत्र में हैं, ये मेसो क्षेत्र आता है, यहाँ पे आदिवासी आदिम जनजाति लोग रहते हैं। आदिवासी आदिम जनजाति के लोग के बच्चे पैसे के अभाव में सरकारी स्कूल में जाते हैं। बिल्कुल। और क्या कुछ कहेंगे, क्या सरकार को कुछ मैसेज देना चाहते हैं जिससे, क्योंकि भारत के 75% बच्चे आज भी स्कूल नहीं जा पा शिक्षा रहे हैं। सरकारी स्कूल में अध्ययनरत है, करते हैं। और सरकारी स्कूल का शिक्षा को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए आपका क्या संदेश रहेगा मैडम? बिल्कुल। हमारा भारत देश जो है उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में जाना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो लेबरर हैं, वो चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। वो अपने बच्चे को पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें एक ऐसी अच्छी व्यवस्था, जो अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड करे ताकि उनके बच्चे भी आगे बढ़े और अपने सोसाइटी में एक लीडर के तौर पर वो निखर कर आए। हर लेबरर रूरल एरियाज़ वाले पीपल चाहते हैं, और एब्सोल्युटली हम लोग भी इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे आगे तक। मैडम हम ये जानना चाहते हैं कि आज के समय में, आज के दौर में, क्योंकि आप 21वीं सदी का एक लेडी हैं, शिक्षक हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप एक औरत हैं, लोगों का बलात्कार हो रहा है, चीरहरण हो रहा है अशिक्षा की कमी से। क्या देश को वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी की ओर बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। हमारे जो गर्ल्स वायलेंस हो रहे हैं उस पर तो स्ट्रिक्टली, बहुत सख्त तरीके से इस पर कोई ज़रूर ही कानून लागू करना चाहिए, ताकि हमारी जो समाज की लड़कियां हैं, जो वुमेंस हैं, गर्ल्स हैं, बेटियां हैं, वो सुरक्षित महसूस करें अपने सोसाइटी में। कहीं भी निकलने से पहले एक बार वो ना सोचे, क्योंकि पहले के टाइम पे, एंसेस्टर टाइम पे, उन्हें एक मौका भी नहीं दिया जाता था। यही हमारा सोसाइटी का नज़रिया था। लेकिन अब के टाइम में इतना मॉडर्न टाइम हो चुका है, उसके बाद भी औरतों वुमेन सेफ़ नहीं है अपने सोसाइटी में अपने काम को लेकर के। तो बिल्कुल इसके लिए तो सख्त कानून बनना ही चाहिए और सरकार को सख्तली इसे पेश करना चाहिए। मैडम आप शिक्षिका हैं, समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, वही बच्चे कल जाके आगे देश के भविष्य होते हैं। हम एब्सोल्युटली। जानना चाहेंगे कि आज का भी समय में
अंधविश्वास जैसे डाइन ओझा का जो मामला आता है। यस सर, आई सपोर्ट दिस। बहुत सारे ऐसे सोसाइटी में स्पिरिचुअलिज्म चलते हैं जो सुपरस्टिशियस टाइप के लोग चलते हैं, रहते हैं, अभी भी मानते हैं कि ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन इससे हमें नहीं होना चाहिए। हमें अंदर से एक आत्मविश्वास बनना है, खुद को आगे लाना है। ये सारी चीज़ें नहीं होती है, मानने के ऊपर है सारी चीज़ें। आज के जो दौर में बच्चे प्रेशराइज हो जा रहे हैं बिल्कुल। और समझ नहीं पा रहे हैं और सुसाइड कर ले रहे हैं, वैसे बच्चों को आप क्या कहिएगा? बिल्कुल नहीं, ये तो उनके लिए बहुत ही गलत बात है, क्योंकि बच्चे को उनके स्मार्टली तरीके से उन्हें हैंडल करना होना चाहिए और उन्हें तो बिल्कुल ये गलत स्टेप नहीं लेना चाहिए। और 10th क्लास में जो भी बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको तो यही बोलेंगे, नॉट ओनली एकेडमिकली बट ऑल्सो दे शुड लर्न टू पर्सनली, दे शुड लर्न टू देयर इन्वायरमेंट, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन आवर सोसाइटी। बुक से तो सारी चीज़ें पढ़ाई हो जाती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी भी पर्सनली आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो ज़रूरी नहीं उन्हें हर फील्ड में, हर चीज़ में आगे होना चाहिए। यही उनका गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है कि उन्हें निखर कर बाहर आना है। जो अपने अंदर की इंटरेस्ट होती है, जो कोलैबोरेटिव नॉलेज होती है, उन्हें अपने ग्रुप में करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। अब एब्सोल्युटली मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ। Thank you. I'm highly indebted to your question and thanks to be here today. Yes.